हक़ अल्लाह इब्तदा है रब्बुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो बनाने में कुछ देर हो गई, बस मसरूफ़ियत और काम की नौइयत ऐसी है कि नहीं टाइम दे पाता। बहरहाल कुछ मोहतरम जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट वगैरह आए तो इंतज़ार यकीनन वो कर रहे होंगे, लेकिन देर होने के लिए माज़रत चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं जी पीएसओ से। आज सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई मज़ीद डाटा शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो पीएसओ की जो करंट पोजीशन है आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वर्किंग डे के ऊपर इसने लो लगाया तकरीबन 355 तक और हाई लगाया यहाँ तक। इसकी जो करंट पोजीशन है उस पोजीशन के हवाले से अगर आप इसको देखें तो इसने अपने वीकली के चैनल का बॉटम तोड़ दिया हुआ है और साथ में इसके जो टेक्निकल्स हैं वो इसको अभी डाउन ट्रेंड में ही शो कर रहे हैं। हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर और साथ में इस वीक के अंदर ये कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो जाए, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये लॉन्ग टर्म के हवाले से अभी इसकी डायरेक्शन नीचे ही जाती महसूस हो रही है। तो इस सिनेरियो में इसकी जो पहली सपोर्ट लाइन है, चूँकि इसने क्लोजिंग 364 रुपये 24 रुपये पर दी है, तो इस हवाले से इसकी जो पहली सपोर्ट लाइन है वो 360 रुपये की है और उसके बाद 355 रुपये 47 पैसे की वीकली की सपोर्ट है, जिसको आप एज ए स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप फ्रेश ट्रेडर हैं और या फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हैं। और अगर पहले से हैं तो आप लोग अपने अपने लेवल्स को अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए आइडेंटिफाई करके तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस 355 रुपये 47 पैसे की वीकली के सपोर्ट को अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये फिर उसके बाद मज़ीद डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है, जिसमें 351 रुपये 41 पैसे और 347 रुपये 46 पैसे की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इंट्राडे के अंदर अप साइड पर परफॉर्म करने पर जो पहली रेजिस्टेंस का इसको सामना होगा वो 371 रुपये 15 पैसे की है। गो कि ये काफ़ी मतलब 6-7 रुपये की है। तो अगर बीच में कोई इसके इंट्राडे के अंदर सपोर्ट से उठने के बाद इसकी जो पहली रेजिस्टेंस को लगाना चाहता है, ड्रॉ करना चाहता है, तो 367 रुपये 30 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस है और मंथ की रेजिस्टेंस 371 रुपये 15 पैसे की है। इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये वीकली के चैनल के बॉटम से ऊपर आ जाएगा, तभी वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। उसके बाद 375 रुपये 28 पैसे और अल्टीमेटली 378 रुपये 47 पैसे की रेजिस्टेंस का सामना होगा। दूसरा शेयर है जी सुई सदर्न गैस कंपनी। मैंने तमाम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी को शामिल किया है इस वीडियो के अंदर। तो इसने क्लोजिंग दिया 40 रुपये 49 पैसे पर। इसकी फ़िलहाल पोजीशन ये है कि इसने लास्ट वर्किंग डे के ऊपर लो लगाया तकरीबन 39 रुपये 50 पैसे के आसपास और हाई 41.89 का और क्लोजिंग 40.49 पर दी। कैंडल इसकी ज़रा बड़ी है, 2 रेड कैंडल फिर एक ग्रीन फिर रेड। तो टेक्निकली हो सकता है कि ये इस वीक के अंदर इसी तरीके से परफॉर्मेंस दे। तो आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखें। और इसकी जो पहली सपोर्ट लाइन है वो 39 रुपये 85 पैसे की है, जो कि वीकली की सपोर्ट है। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट ना होने पर, यह आपको 39 रुपये 3 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। अप साइड पर आने पर और वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर शॉर्ट ग्राफ के ऊपर तो 41 रुपये की रेजिस्टेंस है, फिर 41 रुपये 37 पैसे की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी आपको 41 रुपये 83 पैसे और फिर अल्टीमेटली 42 रुपये 24 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। सपोर्ट के लिए 39.85 और फिर तकरीबन 39 रुपये 47 पैसे और फिर फाइनली 39 रुपये 3 पैसे की सपोर्ट होगी। अब आप लोग जिस लेवल पर आपको लगता है कि ये आपका पहला और दूसरा टारगेट हो सकता है और जिस लेवल पर लगता है ये पहला ये दूसरा स्टॉप लॉस हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट शेयर की तरफ तो वो है जी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस। इसकी जो पोजीशन है अभी तो अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में मज़ीद कोई मूवमेंट दिखाने में कामयाब हो जाए, लेकिन चूँकि ये भी
अपने हाई को इसने टेस्ट किया था तकरीबन 128 पर डेली के चैनल के टॉप को, और उसके बाद से वापस पलट आया है। लास्ट वर्किंग डे पर भी इसने लो काफ़ी नीचे लगाया 116 का, और हाई तकरीबन 124 का, 6 से 8 रुपये का इसने मार्जिन दिया। तो उम्मीद है कि ये अभी इस वीक के अंदर अप ट्रेंड में रहने में कामयाब हो सकता है। इसकी पहली जो सपोर्ट लाइन है वो मंथ की सपोर्ट है 120 रुपये 21 पैसे की, और उससे पहले है जी 121 रुपये 23 पैसे। तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर और वॉल्यूम ना होने पर ये आपको 119 रुपये 17 पैसे और फिर फाइनली 117 रुपये 70 पैसे की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस सूरत हाल में जिस तरह इसने लास्ट वर्किंग डे पर मंथ के चैनल के टॉप को भी तोड़ दिया था, तो उस सूरत हाल में ये काफ़ी गिरावट का शिकार हो सकता है। अब ट्रेंड में आने के लिए जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 123 रुपये या 124 रुपये आप कंसिडर कर लें। उसके बाद 125 रुपये की मंथ की रेजिस्टेंस, फिर 125 रुपये 96 पैसे, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 127 रुपये 47 पैसे की होगी। तो ये लेवल्स का बताने का मकसद ये होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये टारगेट लाइन होती हैं, और सपोर्ट जो है वो आपके स्टॉप लॉस होते हैं। तो चलते हैं जी, इसके बाद हमारे पास है अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड का शिकार है और अभी भी इसकी पोजीशन ये है, लेकिन इंट्रा डे के अंदर और आने वाले वीक के अंदर कुछ परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो टेक्निकल्स हैं इसको डाउन ट्रेंड में दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लास्ट डे की कैंडल बनी है इसमें ये कैंडल ना होने के बराबर है। इसी सिनेरियो में इसकी सपोर्ट लाइन 428 रुपये 34 पैसे की पहली है, जो कि वीकली की सपोर्ट है। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर सेकंड सपोर्ट है जी 425 रुपये की, और अल्टीमेट सपोर्ट 422 रुपये 4 पैसे की होगी। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर वीकली की चैनल के बॉटम के साथ साथ ये तीनों रेड लाइंस जो हैं ये वीकली की सपोर्ट हैं। किसी एक को ड्रॉप करता है, सपोर्ट नहीं करता, तो ये दूसरी सपोर्ट की तरफ या दूसरे स्टॉप लॉस की तरफ जा सकता है। इसलिए अपने अपने प्रॉफिट और इसको मद्देनजर रखते हुए काम कीजिएगा। पहली जो रेजिस्टेंस होगी वो 433 रुपये 41 पैसे की होगी। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 435 रुपये 12 पैसे की, और फिर आपको ये जो रेजिस्टेंस का सामना करते हुए दिखाई दे सकता है वो 437 रुपये 59 पैसे, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 440 रुपये 40 पैसे की होगी। तो ज़्यादा लेवल इसलिए बताया कि आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह इसने लो लगाया उसी हिसाब से इसने हाई भी लगाया। तो आप लोग अगर इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अपने अपने स्टॉप लॉस को और टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए। इसके बाद है जी हाईटेक लुब्रिकेंट। हाईटेक लुब्रिकेंट 40 रुपये 37 पैसे पर क्लोज हुआ। टेक्निकली उम्मीद है कि यह आने वाले हफ्ते में इस वीक के अंदर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाए आपको। तो पहली सपोर्ट 40 रुपये 1 पैसे की है, जो कि मंथ की है। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर ये वीकली के चैनल का बॉटम भी तोड़ सकता है, जिसमें फिर ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार हो सकता है। तो ये दो ही सपोर्ट्स इसके लिए काफ़ी हैं। इसके बाद अप ट्रेंड में आने के लिए पहली रेजिस्टेंस है 40 रुपये 63 पैसे की, और इसके बाद जिस रेजिस्टेंस का इसको सामना होगा वो है 40 रुपये 91 पैसे, और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस 41 रुपये 37 पैसे की होगी। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद ये आपको 41 रुपये 35 पैसे और 41 रुपये 60 पैसे की रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है, बशर्ते कि अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट हो। तो इसके बाद है जी हस्कोल पेट्रोलियम। इसके लिए एक मोहतरम भाई ने रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे मोहतरम भाई आप देख सकते हैं कि इसने 12 रुपये 89 पैसे पर डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया था। उसके बाद एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया 7 अप्रैल को, और उसके बाद से मुसलसल डाउन ट्रेंड का शिकार है, और तकनीकी बुनियादों पर भी अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। इसमें एक ये छोटा सा मामूली सा है बहुत गैप, मुझे लगता है शायद ये रिकवर करने में कामयाब हो, लेकिन टेक्निकली अभी ये डाउन ट्रेंड में है। अगर ये आने वाले दिनों में कुछ परफॉर्म करने में कामयाब हुआ तो शायद कुछ आपको मूवमेंट दिखा जाए, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। क्लोजिंग चूँकि 10 रुपये 40 पैसे की है, तो इसकी सपोर्ट 10 रुपये 25 पैसे की है, जो कि मंथ की है।
साथ में वीकली के चैनल का बॉटम भी है। इसको रिस्पेक्ट ना करने पर आपको चूँकि बीच में कोई और विक या कैंडल नहीं है तो ये फिर 10 रुपये 2 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है खुदा न खास्ता। अप ट्रेंड में आने के लिए पहली जो रेजिस्टेंस है वो 10 रुपये 53 पैसे की है शॉर्ट ग्राफ के ऊपर। 10 रुपये 59 पैसे की जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ही 10 रुपये 68 पैसे की तरफ गामजन हो पाएगा और फिर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर अच्छा वॉल्यूम, चूँकि 10 रुपये वाला ही शेयर है तकरीबन 10 साढ़े 10 रुपये वाला, तो तभी ये 10 रुपये 85 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। और हमेशा एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप लोग अपने जो कैपिटल है उसके 50% से काम करें और 50% को कैश इन हैंड रखें ताकि किसी भी नागहानी पोजीशन की सूरत में आप लोग अपनी पोजीशन को काट सकें और अपनी शेयर की कीमत को एवरेज आउट कर सकें। जब ये 10 रुपये 96 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब होगा 10.85 और 10.96 को, तभी ये अप ट्रेंड में आने में कामयाब होने की कोशिश में होगा। इसके बाद सेकंड लास्ट वो वाफी पेट्रोलियम या जो कि पहले शेल पेट्रोलियम था, ये भी डाउन ट्रेंड का शिकार है और इसने भी डेली के चैनल के टॉप को 200 पे टेस्ट किया मार्च में और उसके बाद मुसलसल गिरावट में है। तो इसने भी अपने मंथ की जो सपोर्ट है 163 रुपये 85 पैसे उसके करीब से ऊपर क्लोजिंग दी थोड़ी। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस जिसका इसको सामना है होगा वो 165 रुपये 95 पैसे की है और इसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 168 रुपये 6 पैसे है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये बुलिंगर बैंड के अंदर आ जाएगा, तभी अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। तो अगर इसने इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना किया तो इसके बाद जो सपोर्ट है जी वो तकरीबन 162 रुपये 52 पैसे की और अल्टीमेट सपोर्ट 161 रुपये 38 पैसे की है, जहां से ये मज़ीद गिरावट का शिकार होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आखिरी शेयर है जी हमारे पास ऑयल बॉय। और एक मिनट जी, मैं अगर थोड़ा सा कोई गलती ना कर रहा हूँ तो मैं देख लूँ। जी बिल्कुल ठीक है, ऑयल बॉय असल में मैं कंफ्यूज कर रहा था ऑयल बॉय को वफ़ी के साथ। ऑयल बॉय ने लास्ट जो डे पर कैंडल बनाई है बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, मेरा ख्याल है ये अपर कैप की पोजीशन में होगा तभी इतनी बड़ी कैंडल है। 9.5 रुपये से उठा और 10 रुपये 11 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी, मेरा ख्याल है 5-7% चढ़ा है। तो चूँकि क्लोजिंग 10 रुपये 11 पैसे पर है तो इसकी पहली सपोर्ट लाइन 10 रुपये की है और उसके बाद है 9 रुपये 90 पैसे की और फिर 9 रुपये 77 पैसे की। तो ये दोनों रेट जो हैं ये वीकली की सपोर्ट है, लेकिन उम्मीद है कि ये आने वाले हफ्ते में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो सकता है। तो जिसको जो लेवल सूट करे उसके हिसाब से टारगेट सेट करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अप साइड में आने पर इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 10 रुपये 20 पैसे की है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें तो 10 रुपये 25 पैसे को ले लें। फिर 10 रुपये 35 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस होने पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये आपको तकरीबन 10 रुपये 44 पैसे और 10 रुपये 50 पैसे की रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और अगर इसका ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा लग गया तो आपको 10 रुपये 62 पैसे की रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए भी दिखाई दे सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा जो तकनीकी तज्ज़िया पसंद आता है, समझ में भी आता है, तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।